हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रियल वर्ड ऑफ मैथ्स। तो आज का हमारा टॉपिक है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज हम पढ़ेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में, जैसे कि डेफिनेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन हो गई, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड टाइप्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पीडी। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन के बारे में। इससे पहले हम डेफिनेशन पढ़ने से पहले थोड़ा सा समझते हैं कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, क्या डिफरेंस होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो चलिए देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम डिफरेंशियल इक्वेशन की। डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन है कि कोई भी एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर अपना डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। अगर किसी इक्वेशन के अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो उस इक्वेशन को हम बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। कहीं भी आपको किसी भी इक्वेशन में dy ओवर dx बराबर 0, d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस dy ओवर dx बराबर sin x, यानी कहीं भी डेरिवेटिव दिख जाए डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, तो इस टाइप की इक्वेशंस को हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, अब उसके बाद फिर बात करते हैं कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो अपनी होती है टू टाइप्स की। एक होती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसे हम ओडी बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। एक होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यानी पीडी। तो ओडी और पीडी में डिफरेंस क्या होता है? ओडी और पीडी में मेनली डिफरेंस होता है कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल और एक पार्शियल। पार्शियल का मतलब होता है अपना पार्टीशन करना, ठीक है। यानी पार्शियलिटी कब होती है? जब हमारे पास में दो चीज़ हो, कुछ भी दो वस्तु हो, ठीक है। तो इसी प्रकार से ऑर्डिनरी और पार्शियल का मीनिंग भी कुछ इसी तरह से है कि अगर हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की संख्या होती है यानी आईवी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो कितने होते हैं? 1। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की संख्या 1 होती है, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर बात करते हैं तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की संख्या 2 हो जाती है। डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर यहाँ कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ओनली इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की ही बात हो रही है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल के अंदर IV1 और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो 2 या ग्रेटर देन 2 होंगे, 2 या 2 से ज़्यादा। तो इतना समझ आया होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो उस इक्वेशन को बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें जो डेरिवेटिव है अपना वो डिपेंडेंट वेरिएबल का एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के सापेक्ष है तो उसे बोलेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर इसका एग्जांपल देखें तो ये हो जाएगा 2dy ओवर dx प्लस sin x बराबर 0। तो देखो ये एक इक्वेशन है और यहाँ पे डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट कर रहा है तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो देखो एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है यहाँ पे, यानी यहाँ पे बाई ऑफ फंक्शन ऑफ एफ एक्स है, यानी बाई एक ही वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना है? 1। तो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के सापेक्ष यहाँ पे डेरिवेटिव है तो इस वजह से इसे बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं
तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर क्या है, जैसे कि मान लो जेड जो है यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है और फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई है, यानी जेड अपना दो वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रहा है, एक्स और वाई पर। तो यहाँ पर जेड जो है वो अपना डिपेंडेंट और एक्स और वाई दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तीन भी हो सकते हैं, यानी दो या दो से ज़्यादा कितने भी हो। तो यहाँ पर मैंने इक्वेशन लिखी डेल जेड ओवर डेल एक्स प्लस डेल टू जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर बराबर 0। तो देखो यहाँ पे भी डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है इक्वेशन के अंदर, तो इस वजह से ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेकिन किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने आ रहे हैं, एक्स और वाई, यानी जेड के लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, 2। तो इस वजह से इसे क्या होगी, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको अंतर समझ आया होगा कि ऑर्डिनरी और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। आज का हमारा टॉपिक है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हम पढ़ेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। तो देखो डेफिनेशन ऑफ पीडी, डेफिनेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, एन इक्वेशन which contain an equation which contain partial derivative of dependent variable, partial derivative of dependent variable with respect to two या more than two या more than two independent वेरिएबल्स। तो एक ऐसी इक्वेशन, एन इक्वेशन विच कंटेन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टू या मोर देन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। किसी भी पार्शियल मतलब कोई भी पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करिए किसी भी इक्वेशन के अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू टू या मोर देन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मेन तो यही है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 2 से ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, तो उसे बोलेंगे हम पीडी, इज कॉल्ड इज नोन एज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम बात करते हैं इसके बाद में इसके एग्जाम्पल की। जेड इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 है, जेड क्या है अपना डिपेंड कर रहा है एक्स और वाई पर, तो जेड डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। अब इस टाइप से डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस जेड प्लस एक्स वाई, क्या है एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। दूसरा मैं ले लेती हूँ, दूसरा एग्जांपल कि डेल जेड ओवर डेल एक्स प्लस डेल जेड ओवर डेल वाई बराबर 0। ये भी एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पर ऑर्डर कितना है, 2 ऑर्डर की है ना, पार्शियल डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर का आ रहा है, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव है। और एग्जांपल देखते हैं, तो एग्जांपल देखते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के। डेल 3u ओवर डेल एक्स प्लस डेल u, देखो यहाँ पे हमारे कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहे हैं, 3, यानी यहाँ पे जो u है अपना, u जो है वो फंक्शन ऑफ x y z है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल अपन ने 3 ले लिए
इंडिपेंडेंट वेरिएबल 3 है और u क्या है अपना डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो डेल 3u ओवर डेल एक्स क्यू प्लस डेल 2u ओवर डेल एक्स डेल वाई प्लस डेल u ओवर डेल जेड बराबर 0। तो ये क्या है, एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए, एक्स वाई जेड, 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, इस तरीके से हम देख सकते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को। अब हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ पीडी, ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जिस प्रकार से ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हम ऑर्डर एंड डिग्री की डेफिनेशन पढ़ते हैं, सेम वही डेफिनेशन यहाँ पे देखेंगे। ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ पीडी इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट partial derivative highest partial derivative exist in the PD, exist in the which exist in the PD is called order PD। डेफिनेशन से समझते हैं, फिर एग्जांपल से देखेंगे ना। ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट पार्शियल डेरिवेटिव। अब यहाँ हाईएस्ट पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब क्या है, इन द पीडी। ठीक है, किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर सबसे जो बड़े ऑर्डर का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, सबसे बड़े ऑर्डर का जो पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है उसी को देखो, उसके ऑर्डर को ही हम उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बोलेंगे। आया समझ, कि कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके अंदर जो सबसे बड़े ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव है उसी के ऑर्डर को क्या कहेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर। एग्जाम्पल से समझते हैं, एक बार डेफिनेशन देखो। ऑर्डर ऑफ पीडी इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट पार्शियल डेरिवेटिव, हाईएस्ट पार्शियल डेरिवेटिव जो एग्जिस्ट करता है उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द पीडी। देखो जैसे कि डेल 2u ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2u डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस डेल यू ओवर डेल वाई बराबर साइन एक्स प्लस साइन वाई। ये मेरी कोई इक्वेशन है, एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की संख्या कितनी है, एक्स और वाई, 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर उसके बाद देखते हैं इसमें, ये देखो कि यहाँ पे सबसे बड़े ऑर्डर का जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो क्या है, 2 डेल 2u ओवर डेल एक्स स्क्वायर। ये डेल यू ओवर डेल एक्स और डेल यू ओवर डेल वाई, इसका ऑर्डर कितना है, 1 ऑर्डर का है। ऑर्डर होता है जो ये लिखा होता है ना, डेल 2u डेल 3u ओवर डेल एक्स क्यू, तो ये 3 ऑर्डर का हो जाएगा। तो इसी तरह से सबसे बड़ा ऑर्डर है यहाँ पे 2। तो इस पूरी डिफरेंशियल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 2 होगा। किसी भी इक्वेशन के अंदर जो सबसे बड़ा ऑर्डर है वही उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या कहलाएगा, ऑर्डर। तो इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ पीडी 2। अब हमारा टॉपिक है डिग्री ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री की बात करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। ठीक है, तो वही सेम डेफिनेशन है जो हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर पढ़ते हैं, वही सेम है डेफिनेशन। तो डिग्री ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, डिग्री ऑफ पीडी, डिग्री ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर
partial derivative which exist in P when all partial derivatives free from radicals and fractions is called degree of the partial differential equation. Degree of PD is the degree of the highest order partial derivatives which exist in partial differential equation. किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री होती है वो उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो सबसे बड़े ऑर्डर का जो पार्शियल डेरिवेटिव है उसकी डिग्री होती है ना, उसकी डिग्री ज्ञात करो, वही उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। ठीक है वैन, लेकिन एक कंडीशन गिवन है यहाँ पे कि जो ऑल पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, हाईएस्ट ऑर्डर ही नहीं, सारे जितने भी पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं किसी भी ऑर्डर के, वो फ्री फ्रॉम रेडिकल्स, ऑल पार्शियल डेरिवेटिव्स फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस। रेडिकल्स और फ्रैक्शंस का मतलब है कि जो उनकी पावर है वो नेचुरल नंबर होनी चाहिए, एक तो ऐसे 1/2 अंडर रूट के अंदर है ना, या फिर 1/3 1/4 इस तरीके से फ्रैक्शंस में नहीं होनी चाहिए पावर जो डेरिवेटिव है अपने पार्शियल डेरिवेटिव। एंड उसके अलावा रेडिकल्स का मतलब है कि कोई भी जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं इनके अंदर हमारा जो पार्शियल डेरिवेटिव्स है वो नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बताती हूँ, अगर ऐसा हो रहा है, मान लो रेडिकल्स या फिर फ्रैक्शंस आ रहे हैं, तो पहले फ्रैक्शंस को हटाने की कोशिश करेंगे, अगर वो हट जाता है तो ठीक है। अगर वो रेडिकल्स यानी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर, लॉग फंक्शन के अंदर इस टाइप से है, तो उस कंडीशन में डिग्री जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। देखो d2y/dx² प्लस dy/dx का होल स्क्वायर, सॉरी पार्शियल डेरिवेटिव की बात चल रही है, तो del2y del2z/del x² प्लस del2z/del y² की पावर 2 प्लस del z/del y की पावर 3 बराबर 0। सबसे पहले देखेंगे कि ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो गिवन है वो फ्री फ्रॉम रेडिकल्स है या फिर फ्रैक्शंस तो नहीं है वहाँ पे। तो देखो सारे जितने भी पार्शियल, ओनली पार्शियल डेरिवेटिव को देखते हैं। अब मान लो यहाँ पे ऐसे होगा √(xy) √z इस तरीके से, तो z(x,y) कुछ भी हो बेशक, ये चाहे अंडर रूट के अंदर हो या फिर मैं लिख देती हूँ साइन z, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, लेकिन ये जो है पार्शियल डेरिवेटिव जितने भी आ रहे हैं, चाहे फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, जितने भी हैं वो सारे कैसे होने चाहिए, फ्री फ्रॉम रेडिकल्स, यानी ये अंडर रूट के अंदर या फिर पावर 1/3 1/4 इस टाइप से नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा ये साइन, कॉस, लॉग, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन सब के अंदर नहीं होना चाहिए। तो देखो फ्री फ्रॉम रेडिकल्स है तो यहाँ पे डिग्री हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव पकड़ो फिर, तो ये है 2 ऑर्डर का, अब 2 ऑर्डर का है, ये भी 2 ऑर्डर का है, ये भी 2 ऑर्डर का है, तो डिग्री क्या होती है, डिग्री की डेफिनेशन किसी भी पॉलिनोमियल में या फिर कहीं भी निकालते हैं तो जो हाईएस्ट ऑर्डर हाईएस्ट पावर होती है वही होती है। तो देखो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है 2, इस 2 ऑर्डर के सबसे पहले पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन देखते हैं, वो फ्री फ्रॉम रेडिकल्स होनी चाहिए, है ना, ऑल पार्शियल डेरिवेटिव। उसके बाद हम हाईएस्ट ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव देखेंगे, तो हाईएस्ट ऑर्डर का है 2 ऑर्डर का। अब इन दोनों में देखेंगे जो सबसे बड़ी पावर है वो, तो सबसे बड़ी है 2, है ना, तो इसकी जो डिग्री होगी कितनी हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी 2। अब आप कहोगे कि यहाँ पे भी तो 3 आ रही है, लेकिन ये हाईएस्ट ऑर्डर नहीं है, हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है 2 ऑर्डर, इस वजह से इनकी डिग्री देखेंगे, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो आया समझ।
अगर मैं यहाँ पे इसे ऐसे कर देती हूँ, साइन डेल जेड ओवर डेल वाई, अब इस कंडीशन में आप डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते, इस कंडीशन में डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये जो है साइन के अंदर आ रहा है पार्शियल डेरिवेटिव। तो इस कंडीशन में आप क्या लिखोगे कि डिग्री जो होगी वो हो जाएगी आपकी नॉट डिफाइंड, डिग्री क्या होगी नॉट डिफाइंड। एंड जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर कितना होगा इसका, ऑर्डर डिफाइन कर सकते हो, ऑर्डर के लिए कोई कंडीशन नहीं है, ऑर्डर के लिए चाहे कुछ भी हो ऑर्डर आप डिफाइन कर सकते हो। तो ऑर्डर तो इसका भाई 2 हो जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कितना है 2 है, तो ऑर्डर हो जाएगा 2 और डिग्री जो है इस कंडीशन में नॉट डिफाइन होगी। तो आया होगा समझ, ये आपका दूसरा एग्जाम्पल हो गया। तो इस तरह से आप बुक के क्वेश्चंस कर सकते हो, कहीं भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो आई होप आज का जो टॉपिक है वो आपको समझ आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है या फिर कोई भी क्वेश्चंस है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।